गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि जब राम जंगल में आते हैं, दंडकारण्य वन में आते हैं, तो सारे के सारे ऋषि उनके आगमन का सुन करके उनसे मिलने के लिए आते हैं और सभी राम से असुर रक्षसाम वधाय, असुरों और राक्षसों के वध के लिए राम से प्रार्थना करते हैं। तदा सह रामः, तब वह राम वने तेषां राक्षसानां प्रतिशुश्रावः, वन में उस दंडकारण्य वन में राम उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं, उनको वचन देते हैं, उनका वध करना स्वीकार करते हैं। आगे देखें, प्रतिज्ञातश्च रामेण वध संयति रक्षसाम ऋषिणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। अब अन्वय देखें इसका। दंडकारण्यवासिनाम ऋषिणाम अग्निकल्पानाम रामेण संयति रक्षसाम वधः प्रतिज्ञातः। अग्निकल्पानाम, अग्नि के समान, आग के समान तेजस्वी, और दंडकारण्य निवासिनाम, दंडकारण्य में निवास करने वाले ऋषिणाम समक्षम, ऋषियों के समक्ष, जितने भी वहाँ ऋषि मुनि दंडकारण्य में रहने वाले आए थे उनके समक्ष रामेण, राम के द्वारा, संयति युद्ध में, रक्षसाम राक्षसों का, वधः प्रतिज्ञातः राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम ऋषिणाम समक्षम, अग्नि के समान तेजस्वी दंडकारण्य में निवास करने वाले ऋषिणाम, ऋषियों के समक्ष राम ने युद्ध में उन राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की। आगे देखिए, तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। तेन लक्ष्मणेन, तब वहाँ उस जन स्थान में निवास करने वाली, दंड जब यहाँ से होने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता ने दंडकारण्य में ही पंचवटी नाम के स्थान पर अपनी एक कुटिया बनाई, पर्णकुटी बनाई, जिसको झोंपड़ी कहा जाता है। तब वे वहाँ शांतिपूर्वक सुखपूर्वक निवास करते थे। एक दिन वहाँ पर रावण की बहन शूर्पणखा आती है और वह राम और लक्ष्मण को देख करके उनके रूप पर मोहित होकर के उन दोनों को विवाह के लिए प्रस्ताव देती है। राम और लक्ष्मण दोनों उस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। पुनः पुनः जब वह राम और लक्ष्मण को कहती है और दोनों के द्वारा पुनः पुनः उस शूर्पणखा के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है, तब वह क्रोधित होकर के सीता को मारने के लिए आगे जाती है और लक्ष्मण उसकी इस बात से क्रोधित होकर के उसको, उसके नाक और कान काट करके उसको विरूपित कर देते हैं, उसका रूप बिगाड़ देते हैं। उसी का वर्णन है यहाँ पर। तत्रैव, वहीं पर दंडकारण्य में ही, वसता तेन, निवास करते हुए उसके द्वारा, किसके द्वारा? लक्ष्मण के द्वारा, जन स्थान निवासनी, जन स्थान में रहने वाली, काम रूपिणी। देखिए यहाँ काम है इच्छा, इच्छा के अनुसार रूप को धारण करने वाली। देखिए इस राक्षसी शूर्पणखा के पास वरदान था
कि यह कामना के अनुसार, बड़ी इच्छा के अनुसार सुंदर सुंदर रूप भी धारण कर सकती थी। सुंदर रूप, अपनी इच्छा के अनुसार सुंदर रूप धारण करने वाली राक्षसी शूर्पणखा को विरूपित कर दिया लक्ष्मण ने, अर्थात उसका रूप बिगाड़ दिया, उसके नाक और कान काट दिए। ततः शूर्पणखा वाक्यात उद्यतान सर्व राक्षसान खरम त्रिशिरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजगान रणे रामा तेषां चैव पदानुगान वने तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिना। तत्र शूर्पणखा वाक्यात, तब वह शूर्पणखा बड़ी क्रोधित होकर के और अपने भाइयों के पास जाती है। खर, दूषण, त्रिशिरस और रावण को जाकर के राम के विरुद्ध भड़काती है। तब तत्पश्चात, यानी जब शूर्पणखा के नाक कान काट दिए उसके पश्चात शूर्पणखा के वाक्यों से उद्यत होकर के सर्व राक्षसान, सारे के सारे राक्षसों को, खरम त्रिशिरसम चैव, खर नाम के राक्षस को, त्रिशिरस नाम के राक्षस को, और दूषणम चैव, और दूषण को, क्या किया दूषण को, निजगान रणे रामः, राम ने, तेषां चैव पदानुगान तस्मिन् निवसता जन स्थान निवासिनाम, उन खर नाम के राक्षस को, त्रिशरस नाम के राक्षस को, दूषण नाम के राक्षस को, पदानुगान रक्षान, और उनका अनुसरण करने वाले, उनके पदानुगम करने वाले, उनके समस्त अनुचर राक्षसों को भी राम ने रणे, युद्ध में मार डाला, निजगान, निश्चित रूप से उनका संहार कर दिया, उनको मार डाला। जन स्थान निवासी नाम, उस जन स्थान में, तत्पश्चात उस जन स्थान में निवास करने वाले और भी अन्य राक्षसों का वध राम ने कर दिया। देखिए, एक व्यक्ति अगर अपनी सही बात को या गलत बात को सही रूप में प्रस्तुत करके और अगर वो भटकाने का काम करता है तो देखिए वह अपने कुल का नाश करता है। गलती शूर्पणखा की होते हुए भी शूर्पणखा ने अपने भाइयों को खर, दूषण, त्रिशिरस और रावण को जाकर के भड़काया और उन्होंने अपने बलवान शत्रु से, जिसको ये निर्बल मान रहे थे, उससे शत्रुता मोल की, तो आपने परिणाम देखा, उनके संपूर्ण कुल का नाश हो जाता है। रक्षसाम निहतानि आसन सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोध मूर्छितः। 14 सहस्राणि रक्षसाम निहतानि आसन, 14,000 राक्षसों का वध रावण ने कर दिया। प्रारंभ से लेकर अब तक कितने राक्षसों का वध कर दिया? 14,000 राक्षसों का वध राम ने कर दिया। तो 14,000 राक्षसों के वध को सुन करके ततः ज्ञाति वधम श्रुत्वा, अपने जाति के लोगों का वध सुन करके, अपनी ही जाति के राक्षसों का, 14,000 राक्षसों का वध सुन करके, राम के द्वारा उनका वध सुन करके, रावण क्रोध मूर्छित, रावण जो है वह क्रोध मूर्छित हो जाता है। देखिए, क्रोध में मनुष्य का विवेक मर जाता है। जैसे ही क्रोध का आगमन हमारे अंदर होता है, हमारा विवेक सबसे पहले चला जाता है, और जब विवेक चला जाता है तो मनुष्य का विनाश सुनिश्चित होता है। देखिए, गीता के भी 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। बताइए, क्रोध का जन्म हुआ, अब क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। यानी क्रोध की जो परिणति होती है वह बुद्धि के नाश के रूप में ही होती है। अब क्या होता है, अब आगे देखिएगा। सहायम वरयामासः
सहायं वरयामासः मारीचं नाम राक्षसं वार्यमाणसु बहुशो मारीचेन च सह रावणः। सह मारीचं नाम राक्षसं सहायं वरयामास। तब वह रावण मारीच नाम के राक्षस को अपनी सहायता के लिए बुलवाता है, यानी उससे सहायता की याचना करता है। मारीचेन सह रावणः सुबहुशः वार्यमाणः, और मारीच के द्वारा वार्यमाणः बहुत बार मना किए जाने पर, रोके जाने पर भी वह रावण नहीं माना। मारीच पुनः पुनः उनको समझाता है। रावण को यह था कि यह 3 लोग जो हैं, 2 लोग हैं, ये वनवासी लोग हैं, और आज तक तो न जाने कितने वनवासियों का मैंने वध कर दिया है। लेकिन रावण को यह ज्ञात नहीं था कि यह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। लेकिन आगे जाकर के इस गलती का एहसास रावण को होता है, लेकिन तब उसके हाथ से यह बात सारी निकल चुकी होती है। राम समझ जाते हैं, रावण समझ जाते हैं कि मुझे भगवान के अतिरिक्त और कोई मार नहीं सकता है, और जिसने इस प्रकार से खर और दूषण का वध किया है वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है। सुन क्या कहा गया है, खर दूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मार ही बिन भगवंता। जो खर और दूषण है वो मेरे समान बलशाली है, लेकिन कि फिर भी इनको जिसने मार दिया है वह निश्चित रूप से विष्णु का ही अवतार है, विष्णु का रूप है, क्योंकि वह हर कोई उनको नहीं मार सकता है। लेकिन मृत्यु काल प्रेरित होकर के, मृत्यु से प्रेरित होकर के रावण किसी की भी बात को स्वीकार नहीं करता है, और मारीच के द्वारा बार बार मना किए जाने पर भी वह राम को मारने के लिए योजना का निर्माण करता है। अब रावण और मारीच मिलकर के क्या योजना बनाते हैं, और क्या उनकी योजना के अनुसार वे रावण और मारीच मिलकर के राम और लक्ष्मण का वध कर देते हैं, या उनके द्वारा इनका वध होता है, इसकी कथा को हम अगले व्याख्यान में कहेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।